हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। नॉलेज 20 चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हमने अपने फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट किया था, जिसमें हमने स्टेट ऑफ मैटर्स और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इस टाइप के जो है हमने जो छोटे छोटे टॉपिक्स थे वो देखे थे। और साथ में मैंने आपको कुछ पार्टिकल्स की करैक्टरिस्टिक्स भी बताई थी कि पार्टिकल्स में किस टाइप की जो है वो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं और किस वजह से जो है वो पार्टिकल्स जो हैं स्टेट ऑफ मैटर को डिसाइड करते हैं। तो बच्चों, आज जो है इसका जो रिमेनिंग पार्ट है आपके चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो उसका जो रिमेनिंग पार्ट बचा है बच्चों उसको कंप्लीट करेंगे और आज जो है चैप्टर को बाइंड अप कर दिया जाएगा। और अगर आपको बच्चों वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप लाइक और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो आपके प्यार से और आपकी सपोर्ट से मोटिवेशन मिलती है और उसी मोटिवेशन से जो है रोज़ जो है वीडियो बनती हैं। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बच्चों, करते हैं अपने लेक्चर को शुरू। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बताया था, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिस्कस किया था। और मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल्स जो हैं, है ना, पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है बच्चों, क्या पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो है, ठीक है, पार्टिकल्स किस टाइप से अरेंज हैं उनका अरेंजमेंट ही बताता है कि कोई मैटर सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। ठीक है, तो ये हमने देखा था कि कोई पार्टिकल जो है वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। तो बच्चों, ये हमने थ्री स्टेट ऑफ मैटर जो है हमने डिस्कस किया था। तो बच्चों आज देखिए, आज जो है मैं फोर्थ स्टेट बताने जा रहा हूँ। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जो है वो बताने जा रहा हूँ। तो ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जो है बच्चों, अगर आप देखें, ये है प्लाज्मा। प्लाज्मा का मतलब क्या होता है कि अगर कोई मटेरियल मतलब गैस का, जो गैस से बना और हाईली एनर्जी हो, मतलब जिसमें बड़ी सारी एनर्जी हो, ठीक है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। अब देखिए लिखा क्या है इस प्लाज्मा के बारे में और इसके एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। देखिए प्लाज्मा, इट इज हॉट आयनाइज्ड गैस, मतलब कि ऐसी गैस जिनके ऊपर चार्ज होता है। आयनाइज्ड बोलने का मतलब चार्ज होता है। ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं जिस गैस को बनाने में, और वो आयनाइज्ड गैस होती है, तो उसको प्लाज्मा बोला जाता है। जैसे एग्जांपल, जब लाइटनिंग होती है ना, जब जो लाइटनिंग होती है, जब जो स्टार बने हैं बच्चों, ठीक है, तो वो क्या है, वो प्लाज्मा मैटर से बने हैं। ये थी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। अब फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। ठीक है, इसमें देखिए क्या है कि इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच सेपरेट एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कूल्ड टू टेम्परेचर वेरी नियर टू एब्सोल्यूट जीरो। जब किसी पार्टिकल्स को या किसी एटम को, जब उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स को जब एकदम से ठंडा कर दिया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम, तो उससे किसी मैटर की जो है वो स्टेट चेंज हो जाती है। जैसे कोई पार्टिकल जो है वो इतना बड़ा साइज का है, ठीक है, अगर उसको एकदम से ठंडा कर दिया जाता है, उसको एकदम से कूल कर दिया जाता है, तो उसका साइज बिल्कुल स्मॉल हो जाएगा, बिल्कुल कंडेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है, तो जो कंडेंस्ड साइज है, तो इसलिए इसको बोला जाता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट मैटर जो है बोला जाता है। जैसे आपके न्यूट्रॉन स्टार होते हैं और लिक्विड हीलियम है। आपको पता होगा कि हीलियम जो है, हीलियम गैस है और सबसे लाइटेस्ट गैस जो है वो हीलियम है। हीलियम को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों टेम्परेचर को -270 डिग्री तक जो है, लगभग 270 डिग्री तक जो है वो कम करना पड़ता है, तब जाके जो है गैस स्टेट में हीलियम होती है उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं इससे। ये थी फोर्थ और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जो हमने डिस्कस की।
अब देखिए इसमें क्या है, आपके जो चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है चेंजिंग टेम्परेचर यूनिट। देखिए हमारे पास दो टेम्परेचर हैं, एक है केल्विन और दूसरा है सेल्सियस में, ठीक है। दो मतलब कि टेम्परेचर की दो यूनिट्स हैं बच्चों, टेम्परेचर की जो है वो दो यूनिट्स हैं, एक है केल्विन दूसरी है सेल्सियस। यहाँ हम देखेंगे कि अगर हमें केल्विन में टेम्परेचर दिया है तो उसको सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करें, अगर सेल्सियस में दिया गया है तो उसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करें। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, इसको छोड़ दो आप जो फ्रैक्शन में दिया है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन के बराबर होता है। अगर आपको केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, टेम्परेचर को जो सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला जो है आना चाहिए। अगर ये आपको फॉर्मूला आता है तो आप इजीली जो है किसी भी टेम्परेचर की यूनिट को केल्विन से सेल्सियस और सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273, ठीक है। तो ये जो है यूनिट हम अप्लाई करेंगे, अभी दिखाता आपको। यहाँ कन्वर्ट लिखा हुआ है कि कन्वर्ट इनटू केल्विन में हमें जो टेम्परेचर जो है दिया गया है वो सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, ठीक है। अब इसको हमने किस में चेंज करना है, हमने इसको केल्विन में चेंज करना है। तो डिग्री सेल्सियस बच्चों हमें दिया गया है कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस है बच्चों, ठीक है। और केल्विन ऐसे ही रहेगा एंड माइनस 273 हो जाएगा। अगर 273 को हम इस तरफ लेके चलते हैं तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री माइनस, सॉरी यहाँ माइनस है। आपको पता है कि जब कोई जो है कोई डिजिट इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड जाता है या फिर राइट हैंड साइड जाता है तो वो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाएगा और प्लस का साइन हो जाएगा, प्लस 273 डिग्री बन जाएगा एंड इज क्या बन जाएगा, इक्वल टू, तो देखिए 3, 10 एंड ये बन जाएगा आपका 3, तो ये बन जाएगा 303 केल्विन के बराबर जो है वो बन जाएगा ये आपका। अब ये वाला जो है आपने चेंज करना है और मुझे जो है कमेंट बॉक्स में जो है आपने उसकी एक पिक्चर जो है क्लिक करके सेंड करनी है, ठीक है। तो ऐसे ही आप जो है किसी भी डिग्री सेल्सियस को जो है केल्विन में चेंज कर सकते हैं और ऐसे ही आप किसी भी केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। अगर ऐसे है हमें दिया है कि 300 केल्विन टेम्परेचर दिया है और हमें इसको देखिए यहाँ मान लो कि 300 केल्विन हमें टेम्परेचर दिया गया है और हमें इसको चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में जो है वो चेंज करना है। किस में करना है, डिग्री सेल्सियस में इसको चेंज करना है बच्चों। तो कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए जो डिग्री सेल्सियस है बच्चों, ठीक है, फॉर्मूला क्या है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है बच्चों, देखिए डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। आगे करते हैं, देखिए डिग्री सेल्सियस क्या है, डिग्री सेल्सियस हमें निकालना है, हमें दिया टेम्परेचर केल्विन में, तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 303 माइनस 273। अगर माइनस करेंगे तो कितना टेम्परेचर आएगा बच्चों, डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, ये इधर करते हैं इसको, ये हो जाएगा डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 3 में 3 माइनस किए तो 0, ठीक है। उसके बाद 10 में 7 गए तो 3 एंड ये बनेगा आपका 30 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर बच्चों बनेगा। तो इस टाइप से आप किसी भी जो है किसी भी यूनिट को, टेम्परेचर की किसी भी यूनिट को जो है जनरली आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। मेन दो यूनिट है केल्विन और दूसरी है सेल्सियस। तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है कि कैसे केल्विन से सेल्सियस और सेल्सियस से केल्विन में आप जो है इजीली चेंज कर सकते हैं। दोबारा से एक बार फॉर्मूला देख लो, मैं बता देता हूँ। यही फॉर्मूला जो है आपने अप्लाई करना है अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो। फॉर्मूला क्या है, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273, ठीक है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे आप लोग और आप जो है अपने न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व आउट कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, वो लिए गए हैं यहाँ पे। देखिए कि सबसे पहले क्वेश्चन ये है बच्चों कि व्हाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। देखो यहां से पहले तो एक क्वेश्चन यही बन रहा है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोला जाता है, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोला जाता है। या आपसे उल्टा करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्राई आइस किसको बोला जाता है, तो ड्राई आइस बच्चों किसको बोला जाता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। और जिसका फॉर्मूला होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है D2O, क्या है, सॉरी D2O है। D2O किसका, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है बच्चों। अब देखिए लिखता है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस बिकॉज
व्हेन इट हीटेड इट टर्न डायरेक्ट इनटू गैस विदाउट टर्निंग इनटू अ लिक्विड। व्हेन लिखा हुआ है इसमें कि जब इसको हीट किया जाता है तो ये गैस से डायरेक्ट जो है लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना ही जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब सॉलिड से डायरेक्ट किस में चला जाता है, वो गैस में चला जाता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब कोई सब्सटेंस सीधा डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाता है या गैस से सॉलिड बन जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोला जाता है बच्चों? सब्लिमेशन उसको बोला जाता है। बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इट डायरेक्टली कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ऐसा होता है लेटेंट हीट की वजह से बच्चे, ठीक है। किसकी वजह से? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमने पढ़ा था। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वजह से जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो ड्राई आइस में जो है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी कीप ईथर एंड एसीटोन एट कूल प्लेस। बच्चों एसीटोन देखिए, एसीटोन को यूज किया जाता है नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपका हाथ टच हुआ हो तो आपका वो वाला जो पोर्शन है वो एकदम से ठंडा हो जाता है। तो देखिए क्या लिखते हैं, दीज लिक्विड्स आर इजिली इवेपोरेट एट रूम टेम्परेचर। इवेपोरेट बच्चों इसलिए हो जाते हैं ये एकदम से क्योंकि इनका जो इवेपोरेशन पॉइंट होता है वो बड़ा लो होता है और दूसरा बर्निंग पॉइंट भी इनका लो होता है। मतलब थोड़ी सी इनको हीट मिली नहीं तो ये जलना शुरू कर देते हैं। दैट्स वाई, इसी कारण से ईथर एंड एसीटोन आर द इन्फ्लेमेबल, मतलब एकदम से जलना शुरू कर देते हैं। इस वजह से इनको क्या किया जाता है, इनको जो है कूल प्लेसेस मींस ठंडी जगह पे रखा जाता है। इट मींस दे कैच फायर एट रूम टेम्परेचर एंड that's the reason we store these liquid in the cool places। बता दिए दो चीजें, एक तो इनका इवेपोरेशन पॉइंट जो है बड़ा लो है, ठीक है, मैंने बता दिया आपको कि इनका इवेपोरेशन पॉइंट बड़ा लो है एंड दूसरा इनका बर्निंग पॉइंट भी लो होता है। थोड़ी सी हीट मिली नहीं तो ये जलना शुरू कर देते हैं। तो चलिए आगे जो है थर्ड इसमें क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो देखो बच्चों, हाउ डू वी लिक्विफाई द गैस। ये तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप जो है प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, जो आपके घर में जो सिलेंडर में गैस आती है, सिलेंडर में जो गैस आती है बच्चों, तो वो ऐसे ही है, उसमें उसको उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है लगाया गया और उसको सिलेंडर में भरा गया इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड। डायरेक्ट इसमें लिखेंगे कि अगर गैसेस के ऊपर हम बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बढ़ा देते हैं, ठीक है, अगर गैसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा दिया जाता है तो गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। अगर लिक्विड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा दिया जाता है तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका उल्टा कर लो, अगर आप सॉलिड के ऊपर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉलिड के ऊपर तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, और लिक्विड पे अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आप जो उसको गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो है आपका बच्चों, इसको आप जो है अपनी आइस से भी देख सकते हैं, ठीक है, जो आइस क्यूब होते हैं वहां से भी आप इस प्रैक्टिकल को कर सकते हैं। तो यहां सिर्फ रीजन ये आता है कि इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है, अगर किसी गैस को लिक्विफाई करना है तो आपको प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। इंक्रीजिंग द प्रेशर विल ब्रिंग द पार्टिकल्स क्लोजर, मतलब कि क्या होता है, जो पार्टिकल ऐसे पड़े हैं रैंडम स्टेट में पड़े हैं, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो उनके बीच में जो स्पेस है वो बिल्कुल ही कम होता जाएगा और वो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। एंड कूलिंग विल कॉज द पार्टिकल्स टू लूज एनर्जी देन स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड डिक्रीज एंड गैस बिकम अ लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया कि व्हाई डू वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर। बच्चों आपने देखा होना जो कॉटन है वो गुड एब्जॉर्बर होता है वाटर का या किसी भी सॉल्वेंट का, ठीक है। तो अगर हमने कॉटन क्लॉथ लगाए हैं गर्मियों में, अगर हम कॉटन क्लॉथ लगाए हैं तो कॉटन जब हमारी बॉडी से स्वेटिंग होती है, तो वो स्वेट जो है उसको कौन अब्जॉर्व कर लेता है, जो हमने कॉटन क्लॉथ लगाया तो वो अब्जॉर्व कर लेता है। जैसे ही अब्जॉर्व करता है तो क्या होता है, वो एब्जॉर्ड लिक्विड होता है, जो एब्जॉर्ड स्वेट होता है वो हमारी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करता है इवेपोरेट होने के लिए। तो जो बॉडी से हीट निकलती है वो इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट निकलती है। तो लेटेंट हीट की वजह से स्वेट जो है वो क्या हो जाता है, वो इवेपोरेट हो जाता है और क्या जनरेट करता है, कूलिंग इफेक्ट जनरेट करता है। तो यही सारी चीज बच्चों यहां पे लिखी गई है। तो देखें आप इसको, इस आंसर में क्या लिखे, ड्यूरिंग समर वी स्वेट मोर
and cotton is a good absorber of water and helps in absorbing sweat and exposing it to outer atmosphere for evaporation के लिए. During evaporation our body lose latent heat of vaporization and we feel कूल फील करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी से जब टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो हमें क्या होगा, हमें जो ठंड महसूस होती है, जो कूलिंग इफेक्ट जो है महसूस होता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि वाई आइस कूल बेटर देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, या दूसरा है वाई इज आइस एट 270. देखो 273 के लिए मैंने आपको पहले बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन के बराबर होता है. मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर. देखिए बच्चों क्या होता है कि आइस के पास क्या होता है, ज्यादा एब्जॉर्ब्ड हीट होती है. कैसे? क्योंकि इसने एक तो हीट एनर्जी ली होती है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होता है, साथ में लेटेंट हीट को भी एब्जॉर्ब किया होता है. बच्चों दो हीट एब्जॉर्ब की होती है इसने, एक लेटेंट हीट और दूसरी एब्जॉर्ब हीट, जिसकी वजह से जो आइस है वो उसकी कूलिंग अच्छी होती है एज कंपेरिजन टू वाटर. तो यही लिखता है कि आइस एट 273 Kelvin would absorb latent heat of fusion as well as the heat energy, but water at 273 Kelvin would just absorb heat energy. सिर्फ एक एनर्जी को absorb करता है, जबकि जो आइस है वो दो हीट्स absorb करती है, एक तो latent heat of fusion और दूसरी heat energy को. It means ice absorb more heat as compared to water at same temperature के ऊपर. That's why कि जो आइस है वो सेम टेम्परेचर पे ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करती है, ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट जनरेट करती है एज कंपेरिजन टू वाटर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन. व्हाट प्रोड्यूस मोर सीवियर होगा बच्चों, ये SEVER, ठीक है. सीवियर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम. मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी इसके बारे में बताया था कि पार्टिकल्स में क्या होता है, जो इवेपोरेट मतलब कि जो वेपर्स होते हैं बच्चों, ठीक है, यो बच्चों वेपर्स होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें एक तो होती है लेटेंट हीट और दूसरी होती है हीट एनर्जी, ठीक है. तो उसमें दो एनर्जी होती है, हीट एनर्जी या हीट है ना, हीट होती है उसमें, ठीक है, हीट एनर्जी होती है. तो बच्चों यहां देखिए जब दो हीट होगी तो लेटेंट हीट की अपना अमाउंट होगा, हीट एनर्जी का अपना अमाउंट होगा. अगर हम ऐसे मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस अगर हीट एनर्जी हम दे रहे हैं और लेटेंट हीट जो है वो 20% बढ़ी है, जो 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ गई है, तो कितनी होगी, 120 डिग्री होगी. जबकि हीट एनर्जी, ठीक है, जबकि जो वाटर बॉयल कर रहा है बच्चों वो किस स्टेट पे बॉयल कर रहा है, वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉयल कर रहा है. मीन्स ये वाटर है, जो पानी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी कितनी है, 100 डिग्री, जबकि जो वेपर है उसमें एनर्जी कितनी है, 120 डिग्री सेल्सियस. इसी कारण बॉइलिंग वाटर से जो है स्टीम ज़्यादा बर्निंग करती है, ठीक है. तो स्टीम प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न्स as it has hidden latent heat of vaporization, but water does not have any hidden heat है. तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो वाइंड अप होता है. आई होप आपको सारे एस्पेक्ट जो हैं वो चैप्टर के क्लियर हुए हों, और अगर किसी भी प्रकार की, मैं बार बार बोलता हूँ, किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच.